फिलहाल आज मैं आ गया प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां पर लगा हुआ है रेफ कोल्ड इंडिया 2025। तो क्या है कि रेफ इंडिया 2025 से रिलेटेड मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब रेफ्रिजरेशन का जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, जो उसकी चैन है, ये साउथ इंडिया का बिगेस्ट एग्जीबिशन रहने वाला है। तो जो भी डिटेल्स वगैरह, टाइमिंग वगैरह है, नियरेस्ट मेट्रो, सब इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये 18 से 20 के बीच में लगा हुआ है प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां पर आपको नियरेस्ट मेट्रो आपको सुप्रीम कोर्ट का मिलने वाला है। गेट नंबर 3 से निकलने के बाद गेट नंबर 10 से आपकी एंट्री हो जाएगी, और जहां पर आपको फ्री शटल मिलने वाली है। जी हाँ, वहां से आप डायरेक्ट फ्री शटल आपको यहाँ छोड़ देगी। यहाँ की एंट्री की बात करूँ, यहाँ की एंट्री भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो ज्यादा देरी ना करते हो, अंदर चलते हैं और आपको सारी चीजें कवर कराते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहीं से इसकी हॉल नंबर 6 के अंदर से यहाँ से इसकी एंट्री होने वाली है, और 8 एडिशन रहने वाला है वेलकम टू साउथ एशिया प्रीमियम रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड चेन एग्जीबिशन। तो काफ़ी बढ़िया एग्जीबिशन रहने वाला है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है पूरा का पूरा डिटेल्स, कितने लोगों ने, एग्जीबिटर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से फुल ये डिटेल वीडियो को रोक के यहाँ से भी क्लियरली विजिबल है। और ये फ्लोर का प्लान रहने वाला। तो अंदर चलते हैं, कुछ बेसिक सा रजिस्ट्रेशन है, वो बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करते हैं और अंदर चलते हैं। ये देखिए, सबने अपना, कैरियर वालों ने, डेकिन वालों ने, सबने अपना अपना एडवर्टाइजमेंट बाहर लगाया हुआ है। इधर की तरफ से भी मैं दिखाऊं, ये डेल्टा वालों को देख सकते हैं इधर की तरफ से, बाकी डेकिन वालों का भी है। हॉल नंबर स्टॉल नंबर 6 के अंदर स्टॉल नंबर E02 लगाया हुआ है। तो यहाँ से इसकी आपकी एंट्री हो जाएगी। अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें आपको कवर कराते हैं। ये देखिए, जैसे ही अंदर चलेंगे सामने आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर देखने को मिलने वाला है। ये देखिए कितना बढ़िया है, आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये रेफ कोल्ड इंडिया 18 से 20 के बीच में रहने वाला है। काफ़ी बढ़िया इंटरफेस है यहाँ से। और यहाँ पे सामने आपको स्कैन QR कोड वगैरह देखने को मिलने वाला है। यहाँ से अगर आप QR कोड स्कैन करते हैं और स्कैन करने को तो बेसिक सी डिटेल्स वगैरह उन्हें फिल करने के बाद में डायरेक्ट सामने आपका ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। अगर आपने ऑन साइट विजिटर्स हैं और VIP आपका पास है, स्पेशल आप इन्वाइट हैं, जैसे भी ये सब आपको यहाँ से मिलने वाला है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से पास मिलता है। तो कुछ इस तरीके का ये बेसिक सा रजिस्ट्रेशन में आपको ये बैच वगैरह मिलने वाला है। चलते हैं सामने, अंदर चलते हैं और आपको चीज़ें एक्सप्लोर कराते हैं। जिस भी एग्जीबिटर से मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरी हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे एंट्री करेंगे, आपको एंट्री करते सकते ब्लू स्टार देखने को मिलने वाला है। सामने ही आपको वोल्टास देखने को मिलने वाला है। तो इनके कितने सारे इक्विपमेंट हैं, अलग अलग बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन होते हैं ना, जो मतलब बड़े बड़े चेन में यूज़ होते हैं। ये देखिए, एक ये रखा हुआ है यहाँ पर, मतलब छोटे लेवल के नहीं, छोटे से लेके बड़े लेवल तक के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले। ये देखिए, मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊँ, ये डीप फ्रीज़र है इनका, इसमें भी इन्होंने सामान वगैरह रखा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से भी आपको एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी कितने बड़े बड़े लेवल के आपको फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए, इसमें क्या है ना कि ट्रे वगैरह को भी आप यहाँ से वॉश वगैरह भी कर सकते हैं और इसे हटा भी सकते हैं। और बड़े लेवल की अगर आपको कोई भी चीज़ लगानी है वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं आप। ये देखिए, कितना बड़े रेंज के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। ये चिलर है पूरा, ये ब्लू स्टार का ये। और यहाँ पर इसके बारे में भी आप डिटेल्स वगैरह, इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इसके, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ एंड इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ से भी आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर कैसे हैं? आई एम गुड। क्या नाम है आपका? अफजल खान। अच्छा अफजल भाई, ये जैसे कि पैनासोनिक आपका ये ऊपर मैं देख पा रहा हूँ, पैनासोनिक से ही है। तो पैनासोनिक के बारे में क्या कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, बट थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करा दें एक बार। यस 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 बेसिकली पैनासोनिक बेसिकली इज अ जापानीज कंपनी। अच्छा, यस, अपना जितना भी प्रोडक्ट्स है सब मेड इन जापान है। जापान, या एंड यू नो वेरी वेल कि मेड इन जापान किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते समझ हैं। रहा हूँ। बेसिकली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, सारा कुछ उनका एक प्रीमियम लेवल का होता है। प्रीमियम लेवल है और हाँ, चीजें मेंटेन करी हुई है उन्होंने। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है लोगों का, तभी ये लोग पैनासोनिक की तरफ भागते हैं। एग्जैक्ट। एंड बेसिकली उसमें अपना जितने भी हम लोग अभी बेसिकली हमारा जो ये कैंपेन है, इसका बेसिकली हमारा पर्पस है, हमने इसमें अपना रेफकोल्ड में बेसिकली अपना HVAC के प्रोडक्ट्स, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और अपना ये वेंटिलेशन प्रोडक्ट्स बेसिकली हमने इसमें शो ऑफ किए हैं। क्या तो चीजें थोड़ा सा हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मतलब किस तरीके से काम करता है और क्या है ये? अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। दिस वन इज अवर वॉल माउंटेड फैन। आप भी जानते होंगे वॉल माउंटेड जनरली वी आर यूजिंग द वॉशरूम
टॉयलेट एरिया ओके, एंड बेसिकली किचन। हम इसको एग्जॉस्ट के लिए यूज करते हैं, एग्जॉस्ट के लिए। एग्जॉस्ट के लिए। अच्छा। ये अलग अलग कैपेसिटी का होता है, लाइक आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हमारे पास इसका बड़ा मॉडल होगा। आपका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है किचन में लगाने का तो दिस मॉडल इज सफिशिएंट। अच्छा। एंड बेसिकली दिस वन इज पैनासोनिक मेड बाय जापान। तो ये ओनली मतलब एग्जॉस्ट का काम करेगा ये एग्जॉस्ट का काम करेगा, किसी भी फ्यूम, किसी भी बेसिकली पॉल्यूशन, किसी भी डर्ट को, किसी भी स्मेल को आपके बेसिकली होम से आउट करने के लिए बेसिकली। तो जैसे कि हमने एग्जॉस्ट तो बहुत देखे हैं, तो इस एग्जॉस्ट और नॉर्मल एग्जॉस्ट के अंदर क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क है हमारा कि बेसिकली आप सपोज दैट जैसे हमारा फैन है, इसका पावर कंजप्शन बहुत मिनिमम है, सीरियसली बहुत मिनिमम पावर कंजप्शन है इसका। दिस इज ओनली बेसिकली 11 वोल्ट। 11 वोल्ट। जनरली हम लोग के मोबाइल के चार्जर 20 और 25 वोल्ट के होते हैं, उससे भी कम हाँ। नहीं होते। तो दिस इज वन ओनली 11 वोल्ट। एंड बेसिकली हमारा 2 इयर्स का बेसिकली पीस टू पीस वारंटी होता है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर प्रोडक्ट्स में कुछ भी XYZ हुआ, कोई टेक्निकल इशू आया तो हम पूरा पीस ही रिप्लेस करके देते हैं। ओके, न्यू रिपेयर की कोई वो नहीं है? नहीं, मतलब रिप्लेस होगा डायरेक्ट। अगर इसका सपोज दैट हमारे वारंटी पीरियड के अंदर कोई भी बेसिकली इशू आता है, अच्छा, दैट्स व्हाई हम पूरा कंप्लीट हम आपको न्यू पीस देते हैं। हाँ, तो Nice. इसकी ऑन बिल वारंटी होती है। अच्छा। और बेसिकली अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, हाँ। वो बेसिकली अपना लाइट वेट भी है काफी ज्यादा। हाँ, लाइट वेट है। ये अप्रोक्स 800 ग्राम का है। 800 ये 1 केजी वेट नहीं है, 1 केजी भी नहीं है। हाँ, नहीं, वही वेट पूरा देख रहा था 800 ग्राम का है। अच्छा। एंड बेसिकली इसका मैन्युफैक्चरिंग अपना हम लोग का वियतनाम में रहता है। ओके। और जो इसका डिजाइन इंजीनियरिंग होता है जो हम लोग का, वो जापान से होता है। जापान से। हाँ, तो ये वॉल माउंटेड फैन। अच्छा, ठीक है। इसके बाद दिखाएं और कौन से प्रोडक्ट इसके बाद हम लोग का ये एक है अपना बेसिकली सीलिंग माउंटेड एग्जॉस्ट फैन। सीलिंग माउंट? हाँ, सीलिंग माउंटेड एग्जॉस्ट फैन। ये भी एग्जॉस्ट का ही काम करता है, बट बेसिकली वी इंस्टॉल्ड इन दिस टाइप्स ऑफ फैन इन द सीलिंग लाइक दैट। ये लाइक दैट, यस। हम इसको ऐसे सीलिंग में लगाते हैं। ये सिर्फ आपको इतना पीस दिखेगा, ये सिर्फ इतना नहीं, ये सीधा इस तरह से होगा ना? ये नहीं, मतलब सीधा आप ऐसे लगाओ। हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। मतलब ये आपको दिखेगा सिर्फ इतना ऐसे। ओके, मतलब वो ये सारा का सारा पीछे वाला एरिया सीलिंग में रहेगा। और यहाँ से ये फ्लेक्सिबल डक्ट या पाइप्स के थ्रू कनेक्ट होगा। देन ये एग्जॉस्ट करके आपको एटमॉस्फेयर में, एम्बिएंट में आपके डर्ट स्मॉल को बेसिकली, जैसे कि मॉल्स वगैरह में बेसिकली मुझे लगता है ऐसी चीज का यूज होता मॉल्स होगा। में, कमर्शियल सेगमेंट्स में बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट वी रिक्वायर्ड दिस फैन, बिकॉज अपने पास में उतना नीड नहीं होता है ना। ये ब्लोवर है, जैसे ही फैन चलेगा ये ऐसे करके ये हट जाएगा। अच्छा। ये देखिए, जैसे फैन चलेगा ये यहाँ से एयर थ्रो करेगा, यहाँ पे डक्ट कनेक्ट होगी पूरा और वो एग्जॉस्ट करेगी, फेंक देगी। हाँ, और ये कुछ नहीं आ पाएगा अंदर, और यहाँ से जैसे ही फैन बंद होगा, पावर सप्लाई बंद होगी, क्लोज हो जाएगा। अरे वाह, नाइस। एग्जैक्ट। ये क्या मतलब वैसे ही B2B रहने वाला एग्जीबिशन पूरा ये? हाँ जी। तो इसका मतलब क्या प्राइस रहने वाला? अगर हम इसका प्राइस हम बात करें तो दिस इज कॉस्ट इज 4800। 4800। हाँ जी। अच्छा, और ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता होगा? इसका भी सेम अपना ये 12.5 वोट का है। अच्छा। एंड बेसिकली दिस वन मॉडल इज 100 CFM। अच्छा। हाँ, मतलब 100 CFM का है। CFM मींस होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। अच्छा। तो ये 100 CFM का है। वारंटी की बात करूं तो वारंटी सेम जो भी है, सेम 2 इयर्स। कितने? 2 इयर्स। 2 इयर्स। अच्छा, इसका क्या प्राइस बताया था आपने अभी जो दिखाया था? इसका प्राइस आइडिया थोड़ा सा। हाँ, 3700। 3700। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में इसके बारे में बात करें, ये क्या नया है इसके अंदर? ये बेसिकली दिस वन इज द यूनिक प्रोडक्ट बेसिकली। ओके। एंड इसका आपको कॉम्पिटिटर भी नहीं मिलने वाला है मार्केट में। अच्छा। हाँ, बेसिकली दिस द एयर सैनिटाइजर। ओके। ये एयर को सैनिटाइज करता है बेसिकली। एयर को सैनिटाइज करता है? हाँ जी। आपके रूम्स के अंदर जो भी जर्म्स, बैक्टीरियाज, फंगस और इवन बेसिकली वायरसेस होते हैं, उन सबको जाके ये बेसिकली कैच करके उन सबको डेड करता है, डेड कर देता है। इवन आपके कारपेट के भी अंदर जो भी आपका स्मेल, फंगस वगैरह हो जाता है, उन सबको भी डेड करता है। बिकॉज वी आर यूजिंग इन दिस प्रोडक्ट आयनाइजर हमने यूज किया है। आयनाइजर दिस टाइप का प्रोडक्ट होता है। अच्छा। जो बेसिकली HO रेडिकल रिलीज करता है। ओके। 4.3 ट्रिलियन पर सेकेंड। यस, ट्रिलियन। अरे भाई,
मिलियन, बिलियन, देन हाँ, ट्रिलियन। मैं वही कह रहा हूँ, ओके, ट्रिलियन। 4.3 ट्रिलियन पर से, तो इतनी ज्यादा अमाउंट में होते हैं हम्म। कि वो बेसिकली पूरे रूम्स को कवर अप कर लेते हैं। अच्छा, क्या प्राइस रहने वाला है? आप वी इंस्टॉल दिस प्रोडक्ट इन आवर एग्जीबिशन, इन आवर बेसिकली एक्सपीरियंस सेंटर हरियाणा। हरियाणा हरियाणा में हम लोग ने वहां पे लगा के बेसिकली चला के दिखाया। देखा। जहाँ पे लगा है, जिस रूम में आप जाओगे ना, यू फील बेसिकली कि वाकई यहाँ का जो एयर का क्वालिटी है वो डिफरेंट है बाहर के एटमोसफेयर से। सही बात। तो आप ये बेसिकली फील करेंगे। अच्छा, क्या प्राइस है इसका इसका? प्राइस 20,000 ओनली। 20,000। हाँ, इसको हम हॉस्पिटल्स में, रूम्स में, आप बेसिकली अपने कमर्शियल सेगमेंट में, ऑफिस में हम इसको लगा सकते हैं। वारंटी 2 इयर्स। वारंटी 2 इयर्स। इवन इस एग्जीबिशन के बाद मैं इसको अपने रूम में ही लगाने वाला हूँ। अरे सर, हाँ, क्या yes. बात है। हेलो सर, कैसे हैं? हाय, क्या नाम है? आई एम कुलदीप सिंह। अच्छा, ठीक है सर। जैसे कि अभी सर ने इसके बारे में बताया डिटेल में, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि ये मतलब क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा किस तरीके से ये। It's basically VRF technology that is going right now, ओके and you have only single outdoor right now, Okay. and you can install different types of that. You have plan की आपने घर पे अलग प्लान किया है ठीक है। कि अलग अलग कमरे में अलग अलग आपको वो चाहिए, और एक सिंगल आउटडोर से आप सारी यूनिट्स को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये एक सिंगल यूनिट आउटडोर है? से एक सिंगल आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट है? हाँ। अच्छा। इस आउटडोर यूनिट से आप बाकी जैसे कैसेट है या इसमें स्प्लिट एसीज है या डक्टेबल एसीज है, अच्छा, आप इनको कनेक्ट कर सकते हो एक ही से। एक ही से? राइट। तो कितने मतलब इसमें किसकी कितनी कैपेसिटी है कि कितने इसके ये अंदर एसीज वगैरह अपना हम जो cover- स्टार्ट होता है बेसिकली 6 HP से स्टार्ट होता है। अच्छा। ये 14 HP की बेसिकली यूनिट है। अच्छा। हाँ, और 20 HP तक इसमें बेसिकली इसमें आता है ये। अच्छा। और हम इसको मॉड्यूल करके हम 80 HP तक पैनासोनिक इसको एक्सटेंड कर सकती है। 80 80 HP तक। 80 वी आर द फर्स्ट ब्रांड अच्छा, दैट हु कैन एक्सटेंड इट अप टू 80 HP। 80 HP। या अच्छा। हाँ, और ये सेम इसमें आप RACs के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, RSC या कैसेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या अच्छा। डक्टेबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डक्टेबल क्या होता है सर? मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। डक्टेबल बेसिकली दैट आपने ऑफिस या प्रीमिसेस में देखा होगा या मॉल्स में देखा होगा, उस टाइप की टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जो आपने देखा होगा कि आपको सिंगल वेंट लगे हुए देखते हैं हाँ, आपने सारी, ऊपर। वही टेक्नोलॉजी है सर डक्टेबल। अच्छा। ये हम सिर्फ कूलिंग ओनली में भी प्लान अभी चल रहा है, जो भी चल रहा है अभी। अच्छा। राइट। अच्छा, जैसे ये वाला सेगमेंट तो हमने देखा है, ऊपर लगा हुआ हमने बहुत। हाँ, दिस इज कैसेट एसी एंड दिस इज 8 वे एयर फ्लो। अच्छा। हाँ, और जो ये टेक्नोलॉजी हम नैनोई अलग से भी दे रहे हैं अभी, हम हाँ। इनबिल्ट अपने कैसेट टावर और VRF में भी हम अब प्लान कर रहे हैं। उसमें भी दे रहे हैं? इसमें तो हम दे ही रहे हैं अभी आपको। अच्छा, क्या इसका प्राइस क्या रहने वाला होगा, अगर मैं आइडिया लूँ थोड़ा अगर आप 2 टन का भी मोटा मोटी आप कैसेट्स का देखते हैं, अब नॉर्मली कैसेट हाँ। आता है वो इट्स अप्रॉक्स गोज टू 75,000। 75? या अच्छा, तो इसका आउटडोर? आउटडोर इज लाइक दिस। अच्छा, ठीक है। अगर आप VRF नहीं लगाते हैं तो विदाउट VRF इसका आउटडोर ये रहेगा। आउटडोर ये रहेगा। इसकी भी कंपनी 5 साल की वारंटी देती है, जिसमें कॉरोजन फ्री रहता है बेसिकली। अच्छा। हाँ, 5 ईयर हम वी आर द फर्स्ट ब्रांड हम्म। कि ये सिंगल शीट की बनी हुई होती है, अच्छा। जो हम ब्रिजेस में या रेलवेज में या वहाँ पे अपना जो प्लान करते हैं वो वाला मेटेरियल इसमें यूज हुआ है। अच्छा। हाँ, और इनकी वारंटी क्या रहती होगी? वारंटी इसकी 5 साल देते हैं। 5 साल? हाँ। मतलब उसकी अलग रहती है क्या? इनकी अलग रहती है। इसकी इसमें कितनी? 5 साल PCB, 5 साल कंप्रेसर वारंटी देते हैं बेसिकली। ओके। हाँ, ठीक है। और इसके बारे में जो आपने बताया, ये डक्टेबल में हम अपना 1 साल कंप्लीट देते हैं वारंटी। 1 साल कंप्लीट? यस, और बाकी 4 इयर्स हम कंप्रेसर्स पे देते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है आपका? सचिन। अच्छा सचिन सर, ये जो यूनिट आप पैनासोनिक की इतनी सारी लेकर आए हैं वाइड रेंज में, क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या चीज़ है ये पूरा प्रोडक्ट रेंज जो आप देख रहे हैं फ्रॉम हियर टू देयर, अच्छा। दिस हैज गॉट अ दिस इज द शोकेस ऑफ कंप्लीट रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ पैनासोनिक। ओके। ठीक है, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एट द बैक एंड like refrigerated cold storages and all, and these are the products which are used at front end. Okay, both these products, these are used in modern retail, these are modern retail products normally used for large supermarkets. अच्छा, जैसे कि ये प्रोडक्ट्स मैंने मॉल्स वगैरह में बेसिकली Malls ज़्यादा वगैरह में देखे देखे, हैं, हाँ। उसमें प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, तो किस तरीके से वर्क करता है इसमें? मतलब ये जो आप हम ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे स्मॉल छेद इसके अंदर से क्या एयर आती है? See, these are multi-decks, open Okay. multi-decks what we call. Okay. ठीक है, these are shelves where you keep your products, especially used to store fruits and vegetables. हाँ। ठीक है, इसमें 2 सेट्स होता है, एक इंडोर सेट होता है, एक आउटडोर सेट होता है। अच्छा, 2 तो सेट। इंडोर सेट क्या होता है, ये होता है जिसको हम अच्छा, ये डिस्प्ले indoor। केस कहते हैं। इसमें हाँ। इवेपोरेटर लगाता हूँ, यहाँ से ठंडक आती है। कहाँ बस से? यहाँ से। अच्छा, इसमें से आती है। हाँ, ठीक है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे नीचे कॉइल लगा हुआ है। ओके, अच्छा यहाँ से आता है, मुझे ऐसा लगा कि बैक साइड से ठीक आती है, तो अभी क्या है, वो रिटर्न के लिए है। अच्छा, ठीक है, ठीक return। है, अभी इसके जो कंडेंसर्स है वो बाहर लग जाते हैं, ये रिमोट मल्टी केसेस है। अच्छा।
ठीक है. So these products are highly efficient. ठीक है, we have tried and tested, and most of these products we have witnessed around 30 to 35% of energy saving compared to similar products available in the market. नाइस, वेरी नाइस. ठीक Okay. है. और क्या प्राइस रहने वाला है इसका? Price आइडिया अभी थोड़ा सा, अच्छा रिवील नहीं करा है. we will it will take some time for us to अच्छा, bring इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये किस काम में आता है ये? ये वो पॉजिटिव है, हाँ. ये नेगेटिव है. नेगेटिव. ठीक है, ये -18 to -20. अच्छा. सिमिलर एप्लीकेशंस लार्ज रिटेल शोकेसेस वगैरह हैं, लार्ज रिटेल सुपरमार्केट्स के लिए. ठीक है, नॉर्मली यूज्ड टू स्टोर फॉर फ्रोजन प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम्स एंड ऑल एवरीथिंग. लेकिन दीज प्रोडक्ट्स आर हाईली एनर्जी एफिशिएंट. वेरी नाइस. ठीक है, इसके बाद में ये क्या चीज़ है ये? ये मल्टी कंप्रेसर रैक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है. अच्छा. ओके, व्हेन यू हैव गॉट लार्ज कैपेसिटी वेयर हाउसेस, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रेफ्रिजरेशन हो या लार्ज कोल्ड स्टोरेजेस हो, जहाँ की यू नीड अ हाई कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन. अच्छा. तो अगर आप इंडिपेंडेंट कंप्रेसर्स यूज करोगे तो यू विल हैव टू यूज इंडिपेंडेंट कंप्रेसर्स, इंडिपेंडेंट कंडेंसर्स एंड ऑल. बट व्हाट दिस इज मेड ऑफ इज मल्टीपल कंप्रेसर्स ऑन अ सिंगल पैक. अच्छा. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड अ रैक रेफ्रिजरेशन सिस्टम. अच्छा, तो ये बड़े जो भी हाँ. उनके लिए ज़्यादा ये करेक्ट. बेनिफिट है उनके लिए. एक नॉर्मल वॉक दूं आपको मैं, इस तरीके से एग्जीबिशन कुछ लगता है. ये कैरियर का प्रोडक्ट है, देख सकते हैं कितना हैवी प्रोडक्ट आपको देखने को यहाँ से मिलने वाला है. इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पर रेफ्रिजरेंट यूनिट्स के अलग अलग पार्ट्स वगैरह हो गए ना. ये देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ. जैसे अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूनिट जो डोर्स वगैरह होती हैं उसे ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके के. और थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको चीज़ें और कवर कराने की कोशिश करता हूँ. इस तरीके से देखिए अलग अलग यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी को बहुत देखने को मिलने वाले हैं. ये देखिए, तो मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन जितना भी है ना वो सब आपको भाई एक ही छत के नीचे मिलने वाला है. तो भाई कैसा रहेगा ये देखिए, कितना प्यारा इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है. ये देखिए यहाँ से जो भी वायर्स वगैरह हो गई हैं, चीज़ें हो गई, वो सब इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं. और थोड़ा आगे की तरफ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये देखिए जो फॉर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं ना, जो भी मतलब वो सब इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि चीज़ों को ठंडा करने के लिए ना, तो ये सब चीज़ें यूज़ में आती हैं. हेलो सर, कैसे हैं? आई एम वेरी फाइन, मैं ठीक हूँ सर. अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अब्दुल्ला सर. अब्दुल्ला जी, क्या क्या ये प्रोडक्ट जो आप ये मैं देख पा रहा हूँ, ये बेल्ट वगैरह कुछ है ये, तो ये क्या मतलब कहाँ से इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं? थोड़ा सा बताएं मेरे को, कितना टाइम होगा, क्या आपका ब्रांड नेम है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं हमारी ऑडियंस को. सर ये हमारी कंपनी मुंबई में है, 50 साल से इसका कारोबार है सर. हम फ्रांस से करते हैं सर. कहाँ से? फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं सर. अच्छा, फ्रांस से इंपोर्ट मेड इन करते हैं. फ्रांस. अच्छा, ठीक है, मेड इन फ्रांस. मेड इन फ्रांस. क्या क्या क्वालिटी है, किस तरीके से है? जैसे कि क्वालिटी मैं देख ही पा रहा हूँ कुछ हैवी तरीके, किस तरीके के प्रोडक्ट में ये इनका यूज होता है, एक बार थोड़ा सा मुझे बताएं. सर ये बैंडेड बेल्ट है, ये हाँ. बस में लगते हैं. अच्छा. सर ये रिफर बेल्ट है. रिफर. हाँ सर. अच्छा. ये ओसिस 350 कोल्ड चेन. ओके, तो ये किस चीज में यूज होती है, थोड़ा सा बताएं सर मेरे को. एसी में होता है सर. किसमें? एसी में. एसी. रेफ्रिजरेशन ट्रांसपोर्ट. उनके अंदर भी ये यूज होता है? हाँ सर. मुझे तो पता नहीं इतना. इंजन टू कंप्रेसर, कंप्रेसर टू मोटर, अल्टरनेटर. अच्छा. 5 बेल्ट लगते हैं सर. वाटर पंप बेल्ट लगती है, 6 बेल्ट लगती है सर. अच्छा, तो ये वाली बेल्ट जो आप दिखा रहे हो ये किस चीज की बताई आपने? ये इंजन टू मोटर बेल्ट है सर. अच्छा, ठीक है. तो जैसे कि इधर की तरफ एक सेक्शन है ये आपका, ये कुछ ये ट्रक टाइप का है, क्या कहते हैं इसे? सर ट्रक रेफ्रिजरेशन, रिफर कोल्ड. अच्छा, तो इसमें कौन सी बेल्ट यूज होती है? सर जी इसमें ये बेल्ट होती है सर. अच्छा, यही बेल्ट ये यूज इंजन होती है. बेल्ट है, इंजन टू कंप्रेसर बेल्ट है. अच्छा, ठीक है. तो क्या इसका मतलब किस तरीके से आप मतलब कॉस्ट की बात करो, किस तरीके से कोई जोड़े में जाता है या नहीं सिंगल? सर ये जोड़े में जाता है सर. कितने कितने जोड़े में? सर जी हर दो का है. इंजन में 2 लगते हैं, मोटर में 2 लगते हैं, अल्टरनेटर में 1 लगते हैं, अच्छा. वाटर पंप में 1 लगते हैं. 6 बेल्ट का सेट होता है सर. 6 बेल्ट का सेट होता है. हाँ, अच्छा, तो क्या आइडिया कॉस्ट जाती होगी इसकी प्राइस? सर ये हमारी प्राइस 3500 रुपया से स्टार्ट है सर. 3500 से स्टार्ट है सर सेट. 3500 से स्टार्ट है. तो हाँ. कितनी बेल्ट आती होंगी उसके अंदर? 6 बेल्ट सर. 6 बेल्ट आती हैं. हाँ सर. अच्छा, तो कहाँ से काम कर रहे हैं आप ये? सर मुंबई से. मुंबई से काम. अच्छा, मुंबई से आए हैं आप. हाँ सर. अच्छा, ठीक है. अगर आपसे अगर किसी तरीके से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कोई कार्ड वगैरह होगा आपका? हाँ है सर है. दिखा दीजिए एक बार. सर का कार्ड है, डायरेक्टर सर हैं. अगर आपको किसी भी तरीके से बेल्ट रिगार्डिंग आपको कांटेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप सर से ले सकते हैं. हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया. क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांडुरंग बेलगे, मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ. कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से. पुणे से. और ब्रांड नेम क्या है? सॉरी सर. ब्रांड का नाम क्या है? न्यू लीफ डायनेमिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. ये न्यू लीफ डायनेमिक टेक्नोलॉजी कंपनी है. हम
हमारी कंपनी बायोमास पावर्ड रेफ्रिजरेशन यूनिट्स बनाती है। अच्छा, उसमें से हम बिना बिजली पे चलने वाला कोल्ड स्टोरेज बनाते बिना हैं। बिजली? बिना बिजली के चलने वाला ये बिना बिजली से चलता है? यस, इसको कोई 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। ये बिना बिजली के चलता है। उसको 90% इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग होता है। सर कैसे तो कह रहे हो ये बिना बिजली के चलता है ये? तो ये एक्चुअली वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन है जो अच्छा। अमोनिया बेस्ड रेफ्रिजरेंट इसमें यूज किया है। अच्छा, तो इसको हम हॉट वाटर जनरेट करके बायोमास जला के हॉट वाटर जनरेट करते हैं, तो ये अमोनिया को कंप्रेस करता है और उस पर वो चिल करता है। तो इसका हम बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि एक हो गया कोल्ड रूम के लिए, दूसरा हो गया रैपेनिंग चेम्बर पे यूज होता है। अच्छा, उससे आप बर्फ बना सकते हो, बर्फ भी इससे बना आप सकते मिल्क चिलिंग कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज मशीन है। इसकी खासियत ये है कि ये 90% इलेक्ट्रिसिटी बचाता है अच्छा, और आपका लगभग 50 से 60 तक का आपका लगभग जो चालू खर्चा है वो कम कर देता है। कम कर देता है। यस यस अच्छा, तो तो- इसका ये मैन्युफैक्चरिंग आप खुद ही कर रहे हैं? यस क्या यस सर। क्या इसका प्राइस रहने वाला है? थोड़ा सा मैं पूछूं अगर आपसे आइडिया थोड़ा सा। सो प्राइस का वो अलग अलग होता है, जैसे कि हम सेटअप के होता है वो, और गवर्नमेंट सब्सिडी के अकॉर्डिंगली वो चेंजेस उसके हिसाब से होता है। तो ये Yes. मतलब ये आपका मिनिमम साइज है, मैक्सिमम साइज है? ये हमारा ये मिनिमम साइज वाला है। Minimum हमारे है? 2 मॉडल आता है, एक 4 TR का और वो दूसरा इससे 5 गुना बड़ा जो 20 TR का आता है। 20 TR का या ये 4 TR पे हम 20 मेट्रिक टन का कोल्ड रूम चला सकते हैं। कोल्ड रूम चला सकते हैं। यस, इसके साथ कोल्ड रूम हम देते हैं, अच्छा, क्योंकि किसान हो या कोई प्रोसेस इंडस्ट्री हो, हाँ हाँ, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। इसमें फल, सब्जी और फूल ये सब रख सकते हैं। रख सकते हैं। इसमें आप 2 से 25 डिग्री से टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका कितना सेटअप है? कहाँ से कहाँ तक है? पूरा आगे तक है ये? ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा पता ये चलेगा। हमारा हॉपर है, इसमें बायोमास हम डालते हैं। अच्छा, तो ये इसमें बायोमास डालने के बाद ये स्क्रू कन्वेयर और मोटर फीडिंग पंप से अच्छा। ये इधर डायरेक्टली फर्नेस में आता है। इसमें आता है। या और मोटा साइज में अगर बायोमास हो तो आप साइड से भी फीडिंग कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से भी कर यहाँ सकते से हैं। जब हम इसको बर्निंग करेंगे तो हाँ। ये ऊपर इसमें हॉट वाटर फिलअप होता है। वो हॉट वाटर 120 डिग्री हॉट वाटर जैसे बन जाता है तब हमारा सिस्टम में रन होता है। रन ये होता है। समझ लें बस। अच्छा, ठीक है। एक तो ये सेटअप हो गया, और ये बैक साइड में जो रखा हुआ है वो उसी का पार्ट है क्या? नहीं, ये भी एक अलग चीज है। ये अच्छा, ग्रीन एयर बोलते हैं हम इसको। ग्रीन मतलब एयर। बायोमास पे एसी चलाना। तो ये हम बायोमास पे एसी भी चला सकते हैं। अच्छा, तो ये बायोमास पे मतलब क्या क्या उसमें चीजें वो डालनी पड़ेंगी उसके अंदर? Yes, वो, yes, वो biomass। गैस जनरेट करेगा या क्या जनरेट करेगा वो? ये एयर कूलिंग का सिस्टम है, जैसे कि अपना डीजल कूलर टाइप होता है। हाँ। उसमें हम एयर को ड्राई करके वो डीजल कूलर टाइप में उसमें ठंडा करके उसको हाँ। ये चलाते हैं। ये बायोमास पे ही पूरा ऑपरेट होता है। बायोमास पे ऑपरेट Yes, होता है। right। अच्छा, अच्छा, और ये वाला सेक्शन की बात करूं तो मैं, ग्रीन एसी, ये वही पार्ट है, ये दोनों उसका सेटअप। अच्छा इसी का ही सेटअप है? यस यस। अच्छा, और इसका आइडिया कितने तक का होगा अभी इसका भी? सर इसका आइडिया तो हम ऐसे अभी बता नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, हाँ वही तो पूछना चाह रहा हूँ। कोई इशू नहीं है। अगर दोस्तों किसी भी तरीके से सर से कांटेक्ट करना हो प्राइस वगैरह डिटेलिंग के लिए, तो सर के कांटेक्ट नंबर पे आप कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करना है तो सर के दिए हुए नंबर पे आप कर सकते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुशवाहा है। अच्छा, और ये ब्रांड नेम क्या है आपका? BSNGP ग्रुप है अपना ये। अच्छा, कहाँ से ये काम कर रहे हैं आप? ये मथुरा से है अपना। मथुरा से। Yes। और ये कैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्ट करते हैं? यस, हम करते हैं अपने एक्चुअल में क्या अपनी कंपनी है, सारा कुछ अल्फा लोगो। इंपोर्ट करते हैं कहाँ Yes। से? अपना है कंपनी से रेटिंग हम लेते हैं, अच्छा, ठीक है। अपना सेल आउट करते हैं। अच्छा, कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं थोड़ा सा मुझे बताएं, जैसे कि ये यहाँ से अपना start- अपने पोटैटो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, आलू की कोल्ड स्टोरेज। आलू की कोल्ड स्टोरेज होते हैं अपने, जहाँ अच्छा, हाँ, अपना आलू रखा है। खाली आलू को? आलू को भी है, मीट प्लांट भी है, सारा प्रोसेस है अपना रेफ्रिजरेशन अमोनिया हाँ, रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड अपना। ठीक है। ये जैसे क्या है, कैसे काम करता ये है? अपना है, अपना एक्चुअल में क्या है, अपना टेम्परेचर है जी। ये अच्छा। अपना स्टेम अपना सेंसर द्वारा टेम्परेचर देखा जाता है। 22 टेम्परेचर है जी, फ़ारेनहाइट में है 72.3। ठीक है। ये अपना RH है, ह्यूमिडिटी जिससे बोलते हैं RH ह्यूमिडिटी। हाँ, ठीक है। ये अपना CO2 है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसी अपने सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ, ठीक है। और काम कैसे करता है ये? एक्चुअल में क्या सेंसर अपना अंदर खुलेगा ये? यस, एक बार दिखाएं जरा खोल के। ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म सारा रहने वाला है। ये
इस तरीके से सारा मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये सब चीजें सेट करते हो तो उसका दूसरा पार्ट क्या होता है? मान लो जैसे कि जहाँ पर आपको पटेटो को, मीट वगैरह को रखना हो तो वो इसमें तो आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, तो वो वहाँ कैसे यूज कर वहाँ पाएंगे पे उसे? अपने एक्चुअल में क्या मशीन लगी रहती है, अमोनिया कंप्रेसर लगे रहते हैं, जैसे अच्छा। अपना पूरा रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है उसमें। अच्छा उसमें कंप्रेसर भी होते हैं, एयर कूलिंग यूनिट भी होती है, इस तरीके की अच्छा कूलिंग ऐसे ही, करते हैं। हाँ। तो इसके साथ वो अटैच होती है? अटैच नहीं होता, ये इसका काम है बस टेम्परेचर दिखाना। अच्छा खाली अपना प्रोडक्ट टेम्परेचर में टेम्परेचर कितना है, कितना है? अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये अपना ह्यूमिडिटी कितना है, CO2 कितना है, मेंटेन कितना अच्छा, तो करना कितनी है, कितनी यूनिट का टेम्परेचर बता सकती है ये? जी अपना -23 तक बता सकती है अपना। -23 मतलब 1 यूनिट का बता पाएगी? अपना एक चैम्बर यानी पूरे हॉल का, अब वही मैं पूछना जितना चाह रहा अपना हॉल में टेम्परेचर हाँ। होगा पूरा हॉल का टेम्परेचर बताएगी। टेम्परेचर बताएगी, हाँ, हाँ। ये तो चलो ये आपने बता दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बताएं ये क्या चीज है? ये अपना CO2 मशीन है, जैसे अपने CO2 कोल्ड स्टोर में आलू अपना जिंदा प्रोडक्ट होता है अपना, ठीक है। वो CO2 छोड़ता है अपना, अच्छा ठीक जो है। उसको मेंटेन करता है। ये मेंटेन करता है उसे, मतलब हाँ। कितना टेम्परेचर रखना है? नहीं, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपने CO2 है अपना है CO2 600 है, 680 है, ठीक है। वो अपना आलू क्या है, अपना जिंदा प्रोडक्ट है, वो हाँ। CO2 छोड़ता है। CO2 छोड़ता है, ठीक हाँ, है। जनरेट होता है, चैम्बर हाँ। होता है लॉक, हाँ ठीक है। लॉक होने का CO2 जम हो जाती है ज्यादा, अच्छा तो उसको मेंटेन करने के लिए CO2 होती है भारी, भारी वो होती है। नीचे आ जाती है, नीचे आ उसके जाती डक्ट के द्वारा इसको एक खींचती है, सेक्शन लेती है इस तरीके से, अच्छा ठीक है। यहाँ से खींचेगी, यहाँ से फिर चलेगी, यहाँ से लेगी, अच्छा साइड हाँ से। यहाँ छोड़ देगी, यहाँ से आप हाथ लगाओगे अच्छा, अरे सही कह रहे हो भाई ये तो। और यहाँ अपने फ्रेश हवा देगी, यहाँ से कहाँ से? पीछे यहाँ होने एक से। बार थोड़ा सा मैं दिखाऊं जरा, इस तरीके से अपना ये फ्रेश हवा लेगी। फ्रेश हवा लेगी। अच्छा यहाँ हाँ। से सक करेगी। हाँ सर बताइए। हाँ ये मशीन है, ये अच्छा। बाहर की फ्रेश एयर लेती है। ठीक है, वहाँ से बराबर। हवा ली इसने, ठीक ये है। हाँ ये फ्रेश एयर लिया हाँ और यहाँ से अंदर चेम्बर से CO2 खींचेगा। खींचेगा उसने, सक करा। तो ये व्हील का काम है हीट एक्सचेंज करना। अच्छा बाहर को अंदर कोल्ड रूम में होता है 4 डिग्री टेम्परेचर, अच्छा बाहर एटमॉस्फेयर में होता है 35 डिग्री से 40 डिग्री ओके टेम्परेचर। तो ये क्या करता है 40 डिग्री एयर लेता है बाहर से, फ्रेश एयर ऑक्सीजन, ठीक है। अंदर से CO2 खींचता है। खींचता है। तो CO2 ठंडी होती है एयर, हाँ वो एयर को हम 4 डिग्री की बाहर अगर फेंक देंगे हाँ तो मशीन ज्यादा चलानी पड़ेगी। ज्यादा चलानी पड़ेगी। अगर इसके थ्रू जाएगी हाँ तो वो 40 डिग्री की एयर 20 डिग्री 17-18 डिग्री डेल्टा टी मिलता है हमारे हाँ हाँ इसमें, तो उतना कम होके जाएगा अच्छा और फ्रेश एयर अंदर जाएगी हाँ वहां से, अच्छा ठीक है। और CO2 यहाँ से रिमूव हो यहाँ से जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जो अंदर से खींचेगी वो। और जो फ्रेश एयर है वो ऊपर जो टॉप पे कूलिंग यूनिट होता है उस पे हम छोड़ते हैं। CO2 अगर हम देखते हैं कि जैसे हम हॉल में हैं, 500 आदमी का बैंक्वेट हॉल है और उसमें अगर 700 आदमी होंगे हाँ। तो हमको कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलती नहीं है, मिलती। सही चाहे कैपेसिटी उसने भले 10% हायर लगाई हो। हायर लगाई हो। तो जितने भी CO2 जनरेट होता है जैसे पोटेटो में, तो वो चेम्बर में अगर है हाँ तो आलू की क्वालिटी भी खराब होती है, खराब हो जाएगी। उसका वेट लॉस भी होता है, राइट ठीक है। और टेम्परेचर के लिए उनको बड़ी मशीनें जो कंप्रेसर्स की होती है उनकी 150 HP 100 HP की मोटर कंटिन्यूस चलती है। ओके अगर वो CO2 रिमूव कर देंगे हाँ तो फ्रेश ऑक्सीजन होगी तो उसको ठंडा करने में टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ड्यूरेशन कम हो जाएगी। अच्छा वहाँ पे भी पावर सेविंग होती है सेव हो जाएगी इसकी वजह से। इसकी वजह से। क्या नाम है इसका पूरे का? ये हीट रिकवरी व्हील बोलते हैं वैसे तो। हीट रिकवरी व्हील। हाँ क्या कॉस्ट आती है इसकी, आइडिया थोड़ा सा? सर कॉस्टिंग तो कैपेसिटी के हिसाब से है। इसकी कितनी कैपेसिटी है? ये तो अपने रूम के लिए है। रूम के लिए है, फिर भी इसका इसी का ही बता दीजिए आइडिया। 200 तो CFM। ये 200 CFM है अच्छा बराबर। हाँ। ये छोटे रूम के लिए है और यहाँ पे सैंपल के लिए हमारी मशीन तो इतनी बड़ी है कि हमको स्टॉल बड़ी लेनी पड़ेगी। बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी। ये इतनी बड़ी है मशीन है हमारी, अच्छा ठीक है। इससे थोड़ी छोटी, इससे थोड़ी छोटी। अच्छा ठीक है। इसके बाद में बैक साइड में देख सकते हैं ये किस काम आ रहा है, ये जैसे कितना। ये ह्यूमिडिफायर है। अच्छा इसमें ये क्या करता है? ये वैसे जब कूलिंग यूनिट चलती है, कोई भी कूलिंग यूनिट चलता है रेफ्रिजरेशन का, तो वो 75 के आसपास ह्यूमिडिटी ही जनरेट कर पाता है। करता है ठीक है। अगर आलू में होता है पानी होता है, हाँ ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी हाँ तो आलू का वेट लॉस आएगा लॉस आएगा। बराबर। तो हाँ। आलू के लिए चाहिए हमको 92 अच्छा। RH, अच्छा 92% RH चाहिए। RH तो वो RH बढ़ाने के लिए हाँ ये मशीन काम में आती है। ये मशीन आती है काम में। ये चैम्बर्स के साइज के हिसाब से 2 मशीन 4 मशीन, समझ गया साइज के हाँ साथ। साइज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ओके तो उसके हिसाब से 4 मशीन लगती है। ये भी ऑटो पे ही PLC से करते हैं। अच्छा ह्यूमिडिटी 2% कम हुई, हाँ मशीन स्टार्ट,
अच्छा वो हम 90 से 92 9 से 92 के बीच में हम मशीन चलवाते हैं। ओके ये मशीन भी CO2 का सेटिंग रहता है हमारा। अच्छा 4000 ppm एज पर अपना जो चिप्स वाले हैं उनके पोटेटो होते हैं, बालाजी पकड़ लो, पेप्सी को पकड़ लो, ITC पकड़ लो, तो 4000 ppm से ऊपर जाना नहीं चाहिए नॉर्म्स के हिसाब से, नहीं जाना चाहिए। बराबर। जैसे 4000 ppm होता है ये मशीन स्टार्ट हो जाती है, और 3000 ppm आए मशीन बंद हो जाती है। बंद हो 3 से 4000 ppm चलता है, चलता है। उसके बीच में मशीन चलती है, पूरा ऑटोमेशन होता है। ओके उसके बाद इसमें और मतलब जैसे कि आपने तो एक डिस्प्ले के लिए लगा रखा है, तो इससे अलग कितनी मशीन्स होती हैं आपके पास में, मतलब जिसमें आप डील कर रहे हैं? ब्रायर की तो बहुत सारी प्रोडक्ट है। बहुत सारे हैं। हाँ, अच्छा CO2 स्क्रबर है, लेकिन हाँ। ये कोल्ड स्टोरेज के सेगमेंट में काम नहीं आती है। काम नहीं ये आता। फार्मा है वो उसमें है, तो अच्छा। उसमें हम लोग डील नहीं करते। ओके बहुत सारी प्रोडक्ट है ब्रायर की। हाँ। DRI पावा ग्रुप है पूरा, पावा ग्रुप। अच्छा उसके 4 अलग अलग प्रोडक्ट है, तो हमारे पास यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट। हीट रिकवरी व्हील का। अच्छा ठीक है। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे किस तरीके से करेगा? सर हमारा वेबसाइट भी है, कार्ड भी है, ये वह कार्ड दिखा दीजिए। टिकट का भी है, इसलिए कि कार्ड में शायद छपा नहीं है। अच्छा तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिटेल के लिए।